अगर आपका 12th का रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, या फिर जेई का स्कोर उतना बेहतर नहीं है, या फिर आपने जेई दिया ही नहीं है, वजह चाहे कुछ भी हो, अगर अब आप बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए कॉलेजेस सर्च कर रहे हो और दिल्ली एनसीआर अगर आपके माइंड में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा के कुछ ऐसे गिने चुने कॉलेजेस के बारे में मैं बताऊंगा जहां पर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राजदेव प्रसाद, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कॉलेज है किसके लिए। अगर आपका प्रायोरिटी है, अगर आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ चाहिए, अच्छा ब्रांड वैल्यू चाहिए, और आप इन दोनों चीज़ के लिए पैसे भी खर्च करना चाहते हो, पेरेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा है, राइट, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। और अगर आपका 10th और 12th का स्कोर 80, 85, 90, 95 है, तो आपको यहाँ से आरओआई भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों का भी ये सब प्रायोरिटी है तो आप टारगेट कर सकते हो बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता, 10th ग्रुप का ये यूनिवर्सिटी है, राइट। बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट में, बट स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियरिंग के बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पर सीएस में आपको 16 स्पेशलाइजेशंस मिल जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी, फुल स्टैक, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, डेवऑप्स, गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट 10th 12th में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। 60% होगा तो सबसे सही बात है, आपको यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। और अगर मैं बीटेक के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो टोटल फीस है बीटेक का वो 17,09,000 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर 380, देन 390, देन 4 लाख 4 लाख, तो ओवरऑल आपका 17,09,000 रुपीज़ होता है। एंड हॉस्टल फीस आपका ट्रिपल शेयरिंग का 1,70,000 रुपीज़ आपको हॉस्टल फीस देना पड़ेगा, राइट। और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपका बीटेक का जो फीस है उसमें 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि कॉलेज का कैंपस फैसिलिटी के लिए होता है। तो वहां पर जो आपका फीस है वो आपका 18,13,000 रुपीज का देना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है कि को करिकुलम एंड स्पोर्ट्स चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो ये देख लेना आप, अगर आप हॉस्टल लोगे तो फीस आपका 1 लाख कम लगेगा, हॉस्टल नहीं लोगे तो 1 लाख ज्यादा लगेगा। आप हॉस्टल फीस का डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हो, 1,70,000 रुपीज फीस है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ये सब आपको चार्जेस यहाँ पे देना पड़ जाता है, राइट। और अगर मैं स्कॉलरशिप्स की भी बात करूँ, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप 90% वाले स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। जैसे कि अगर आपका 12th में 95% अबव है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपका 90% अबव है तो 30% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 85% अबव है तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड 80% अगर आपका अबव है तो आपको 10% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अगर स्कॉलरशिप के साथ अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो तो आपको आरओआई भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँ तो देखो, बेनेट यूनिवर्सिटी का जो ब्रांड वैल्यू है उसके बेसिस पे ये बताता है कि इसका हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है वो 1.37 करोड़ का ऑफर किया गया है। 53 एलपीए का भी ऑफर किया गया है, 50 एलपीए का भी ऑफर किया गया है, राइट। बट यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड है कि टॉप 10% जो स्टूडेंट्स है उनका 20 एलपीए का पैकेज है। एंड 3 में से एक बच्चा ऐसा है जिनका 10 एलपीए का पैकेज चला जाता है। इनका जो इंटर्नशिप रिकॉर्ड है वो 4.2 लाख पर मंथ का हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफर किया गया है, राइट। 450 प्लस यहाँ पे रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जाता है, ये कॉलेज का रिकॉर्ड है। बट स्टूडेंट फीडबैक्स के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो इंटर्नशिप यहाँ पर 25-30 के का स्टाइपेंड में देखने को मिलता है, वो भी 60% स्टूडेंट्स का। एंड जो प्लेसमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो प्लेसमेंट यहाँ से स्टूडेंट बताते हैं कि 500-600 बच्चे ऐसे हैं जो 7-8 का प्लेसमेंट टच कर जाते हैं। 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 एलपीए के अबव में है, बट मैक्सिमम बच्चा जो है वो 5 to 6 एलपीए के बीच में ही रह जाता है। यहाँ पर वैसे टोटल सीट इंटेक के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2800 बच्चों का यहाँ पे टोटल सीट इंटेक है बीटेक कैटेगरी में। तो ये रहा ओवरऑल बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने सबसे पहले ही ऐसा कॉलेज के बारे में डिस्कस किया जिसका फीस बजट बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है ये उनके लिए है जिनका 10th 12th का भी स्कोर अच्छा है और जेई में भी उनका 80% एंड अबव आया है। तो वो टारगेट कर सकते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जीसीईटी। गलगोटिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीटेक का जो फीस है वो 1,15,000 रुपीज़ पर ईयर का आपको देखने को मिलता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ग्रेटर नोएडा में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर, रेपुटेशन और आपको एक अच्छा आरओआई चाहिए तो फिर गलगोटिया कॉलेज को आपको टारगेट करना पड़ेगा। बट गलगोटिया कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, जेई में मिनिमम आपको 80% लाना होगा। आपको मैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बता देता हूँ। हॉस्टल फीस यहाँ पर 1,70,000-1,60,000 के रेंज का आपको देखने को मिल जाता है। सीट इंटेक की अगर मैं बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 60 सीट्स है, बीटेक
सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। बीटेक सीएसई के लिए 180 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआईएमएल के लिए आपका 180 सीट्स अवेलेबल है। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया 12th में आपका मिनिमम 75-80% होना चाहिए पीसीएम में, एंड जेई में भी आपका 80 परसेंटाइल तक होना चाहिए। 70-75 में आपको एआईएमएल वगैरह मिल जाएगा। कोर सीएस के लिए 80 परसेंटाइल आपको चाहिए। और अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो 39 एलपीए का ऑफर किया गया है। 16 एलपीए का भी पैकेज है, 13 एलपीए का भी पैकेज है। एंड अगर आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 12.5 एलपीए का पैकेज है, 11 एलपीए का पैकेज है, 10 एलपीए का पैकेज है। 82% बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो जा रहे हैं। एंड एआईएमएल में आपका 39, 12, 10 तो इस रेंज का पैकेजेस है यहाँ पर। बट ओवरऑल 60% जो बच्चे हैं यहाँ पर वो 6 to 7 एलपीए के पैकेज में रहते हैं। तो आरओआई के हिसाब से काफ़ी सही कॉलेज है ये। तो आप गलगोटिया कॉलेज को टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास जेई में 75-80 परसेंटाइल है और 12th का भी स्कोर सही है, तो ग्रेटर नोएडा में आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 कॉलेज बताया, एक बहुत हाई एंड कॉलेज और एक लो फीस स्ट्रक्चर का कॉलेज, बट जिसका फीस कम है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिल रहा, राइट। तो मैं आपको एक और कॉलेज के बारे में बताता हूँ जिसका फीस सेम गलगोटिया कॉलेज के जैसा है, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो वो जो कॉलेज है वो है आपका MIMT कॉलेज, मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज को नेक एग्रीगेशन भी मिला है। तो अगर आप बिहार झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको इजी में यहाँ पे डीआरसीसी मिल जाता है, 4 लाख का एजुकेशन लोन, वो वाला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये कॉलेज भी एमबीए के लिए जाना जाता है, एमबीए बीबीए बीसीए भी करवाता है, बट साथ ही में बीटेक सीएस करवाता है और कुछ नहीं करवाता, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह नहीं करवाता, सिर्फ सीएस एंड एआईएमएल। तो इसका जो बीटेक का फीस है वो आपका 1,30,000 रुपीज पर ईयर का है, राइट। एंड यहाँ का जो टोटल फीस आपका हो जाएगा वो 5,16,000 का हो जाएगा। 4 लाख आपको डीआरसीसी के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। यहाँ का जो हॉस्टल फीस है वो 1,20,000 रुपीज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं करिकुलम्स के बारे में बताऊँ तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो, ये सारे आपको एड ऑन में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और बीटेक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जिसको बीटेक एडवांस के नाम से ये सेल करते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ एड ऑन में सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपको मिलता है जिसका वैल्यूएशन आईआईटी कानपुर, आईआईएम बैंगलोर, इसके अलावा आपका आईआईटी मद्रास, पाइथन का आपको आईबीएम के थ्रू सर्टिफिकेशन मिलता है, डाटा स्ट्रक्चर में आपको एचसीएल टेक के थ्रू सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये सारे एड ऑन में सर्टिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे बीटेक एडवांस का आपको प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। एड ऑन ट्रेनिंग्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। और एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए ओवरऑल पीसीएम प्रोग्राम में, बट जैसे जैसे एडमिशन एंड होने लगता है तो यहाँ पर फिर वो बच्चों को फिल्टर करने लगते हैं तो 60% मांगते हैं, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी जेई, ठीक है। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो कॉलेज का रिकॉर्ड ये है कि 37 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है, 750 प्लस इनके पास रिक्रूटर्स हैं, 55 न्यू कोलैबोरेशंस है फॉर बीटेक, राइट। एंड यहाँ पर एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सिस्टम एनालिटिक्स में आईटी सपोर्ट, ये सब में यहाँ पे प्लेसमेंट जाता है। और अगर मैं इसका ओवरऑल प्लेसमेंट्स बताऊं तो आपका 4, 4.5, 5, 5.5 इस रेंज का इसका मैक्सिमम 60% पैकेज है। बट इंटर्नशिप वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर आपको खुद से भी टारगेट करना पड़ेगा। तो देखो ग्रेटर नोएडा का यही तो बेनिफिट है ना, आप यहाँ पे इसलिए तो आ रहे हो क्योंकि अगर मैं कॉलेज फीस की बात करूँ तो लमसम अगर आप कोई 2 लाख पर ईयर का भी कॉलेज जाते हो तो 4 साल में 8 लाख हो गया, बट यहाँ पर आपको 2 लाख रहने का भी तो एक्सपेंसेस है, तो आपके लिए वो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट मिलेगा 5-6 लाख का मिलेगा। तो बीटेक का बच्चा इसलिए तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिल्ली एनसीआर का उस लोकेशन का बेनिफिट लेना पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सके इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो सो दैट आप एक अच्छा पैकेज अचीव करो, ओके। तो ये रहा MIMT कॉलेज के बारे में। और अगर आप ग्रेटर नोएडा का सबसे रेपुटेड कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज टारगेट करना चाहते हो तो वह है GL बजाज। GL बजाज बीटेक के लिए ग्रेटर नोएडा का काफ़ी सही कॉलेज है। अगर मैं यहाँ पर बीटेक के सीट इंटेक के बारे में बताऊँ तो आपका CSE में 720 का सीट इंटेक है, AI में आपका 360 का सीट इंटेक है, डाटा साइंस में 360 का सीट इंटेक है, राइट। अब बाकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आपको वॉक इन के लिए आना पड़ेगा, ऑनलाइन एडमिशंस नहीं है, आप वॉक इन आओगे यहाँ पर। आपका 12th में मिनिमम 75% होना चाहिए पीसीएम में, जेई में अगर आपका 70, 80, 85, 75, 73 परसेंटाइल है तो आप इंटरव्यू दोगे। आफ्टर इंटरव्यू वो एक टेस्ट भी करवाते हैं, उसके बेसिस पे वो एडमिशन्स ऑफर कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर एडमिशन आपको
डाइट नहीं मिल पाता है, जेई देना अब कंपलसरी है, वो भी मिनिमम 70% अबव रखोगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एंड अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बीटेक का जो फीस है वो 1.67 लाख रुपीज पर ईयर का है। हॉस्टल फीस सेम आपका 1,60,000 पर ईयर का देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स के बारे में, वही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जीएल बजाज का आपको इतना ब्रांड वैल्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेशनल पैकेजेस भी बताऊं तो कॉलेज में 2.6 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1.27 करोड़, 1.2 करोड़, 1.08 करोड़, तो इतने का हाईएस्ट पैकेज भी कॉलेजेस में जा चुका है सीएस प्रोग्राम में, राइट। यहाँ पर अगर मैं विद इन इंडिया की अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो 58 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है, 47 का, 46 का, 43, 40, 34, तो इस तरीके का भी प्लेसमेंट्स है यहाँ पर। बट हर साल आपको बताओ यहाँ पर 2000 प्लस स्टूडेंट्स में से वो 20 से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके का पैकेज अचीव कर रहे हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं आपको यहाँ पर वो आपको पैकेज में 8, 6, 7, 7.5, 8 वो मैक्सिमम रेंज है 60% बच्चों का, राइट। बट इस कॉलेज का ये कैपेबिलिटी है कि अगर आप 30-40 एलपीए के लायक हो तो आप ये कॉलेज आपको कंपनीज प्रोवाइड करवा देता है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जीएल बजाज का, राइट। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो ऑफकोर्स वो आपको थोड़ा स्कूल टाइप का वो टीचिंग मेथोडोलॉजी देखने को मिलता है, राइट। बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर 4 साल के बाद आपको एक अच्छा पैकेज मिल जा रहा है कॉलेज से तो आप उस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो ये रहा जीएल बजाज के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा आईएलएम ग्रेटर नोएडा। इसके 2 ब्रांचेस है, एक गुड़गांव में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी है, राइट। यहाँ पर बीटेक में आपको अच्छा खासा प्रोग्राम्स देखने को मिल जाता है। ये भी बेनेट यूनिवर्सिटी के जैसा ही है बट फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम है यहाँ पे, राइट। बीटेक में यहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 55% 12 या 60% चाहिए। जेई आपने नहीं भी दिया है तो भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। पीसीएम कैलकुलेट होता है यहाँ पर। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो 2,25,000 रुपीज़ पर ईयर का फीस है यहाँ पर। तो ओवरऑल ये आपका 9 लाख का फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर यहाँ पर आप आईबीएम के साथ अगर आप आईसीई करते हो तो यहाँ पर 2,75,000 रुपीज़ पर ईयर का फीस हो जाता है, तो 11 लाख का फीस है। तो ये डिपेंड करेगा, जब भी अगर आपको आईएलएम में एडमिशन लेना हो या फिर बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आई विल सजेस्ट कि एक बार कॉलेज विजिट करो, प्रोग्राम समझो। उनके जो काउंसलर्स होते हैं, सीनियर काउंसलर्स, वो आपको बताते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। अभी सिर्फ सीएस के बेसिस पे ही आप नहीं जा सकते कि नहीं बीटेक सीएस कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट के जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपने कोर इंटरेस्ट के हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और एक वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को जाकर आप चेकआउट करना। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि आज के समय पे बीटेक के स्टूडेंट्स क्यों अनप्लेस्ड रह जाते हैं, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बीटेक कॉलेज सिलेक्ट करने में थोड़ा आसानी होगा, राइट। आप अच्छे माइंडसेट के साथ अपने लिए कॉलेज चेकआउट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे आईएलएम का बाकी डिटेल्स भी देख लेना। और अगर मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पे 10% का स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर आपका 12th में ओवरऑल 75-80 परसेंटाइल अबव है। सेम अगर आपका जेई में भी 50-60 परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉलेज की तरफ से। बीटेक वाले बच्चों का भी रिव्यू है कि इंटर्नशिप हमें कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, राइट। रिक्रूटर्स भी अच्छे खासे हैं, डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सारे आपको अच्छे रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँ तो 26 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है। 100% का प्लेसमेंट रेट बताते हैं बट ऐसा है नहीं। 8 एलपीए का एवरेज पैकेज है बट स्टूडेंट के रिव्यूज के बेसिस पे बताऊं तो 6.5 का एवरेज पैकेज जा रहा है। 400 प्लस रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर। आप इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 16 एलपीए, 11 एलपीए, 10 एलपीए, 10 एलपीए, 12 एलपीए, 16 एलपीए, तो इस रेंज के पैकेजेस है। और इसका प्लेसमेंट डिटेल भी है, आप वेबसाइट पे जाओगे तो इसका प्रॉपर एक्सेल सीट ओपन हो जाता है, तो आप वहाँ से बाकी रिक्रूटर्स और स्टूडेंट्स का भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी कॉलेज के बारे में स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड चाहिए, स्टूडेंट से कनेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल हेल्प हो सके मैं आपका वहाँ पे कर पाऊँ, राइट। इसके बाद देखो ग्रेटर नोएडा में एक और कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले 2 सालों में, ठीक है। हम इस कॉलेज को मिस नहीं कर सकते, तो वो है जीएनआईओटी कॉलेज। अब यहाँ पर धीरे धीरे मतलब 2022-2023 में डायरेक्ट एडमिशन्स भी होता था बट अब ये थोड़ा कम करता जा रहा है। अब डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं लेता। अगर आप जेई में 30, 40, 50, 60 इस परसेंटाइल में अगर आप हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं अभी ये सीएस प्रोग्राम में, राइट। बीटेक में आपको यहाँ पर 9+ स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो जो कि आपको मैंने बता ही दिया, 12th में मिनिमम 60% होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है यहाँ पे, इजी एडमिशन प्रोसेस भी है। वर्कशॉप्स, कैंपस लाइफ वगैरह के तौर पे भी ये कॉलेज सही है। बात करें फी स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो 1,80,000, 175, 175, 175 इस रेंज का यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है। हॉस्टल फीस सेम आपका 150-160 के रेंज का है।
एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो इसका भी प्लेसमेंट डिटेल पूरा स्टूडेंट्स का नाम, नंबर, आपका बैच और किस कंपनी में ये प्लेस्ड हुआ है वो प्रॉपर वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज जा रहा है वैसे ये तो 6.56 सेम इसी रेंज का पैकेज जा रहा है, बट यहाँ पे थोड़े मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो 5.5 के रेंज पे रह जाते हैं, राइट। हाईएस्ट पैकेज एक 70 LPA का ऑफर किया गया है कॉलेज की तरफ से, राइट। एंड ओवरऑल 400+ रिक्रूटर्स हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में। अगर आप बीटेक टारगेट करना चाहते हो ग्रेटर नोएडा में तो ये सारे कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अगर आप इस 5 कॉलेज में जाओगे तो आप थोड़ा रिग्रेट नहीं करोगे। बट अगर आपको ये पांचों कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है देन आपके पास और भी ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटीज। यहाँ पर मैंने एक एनआईटी कॉलेज को मिस किया है। एनआईटी कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है ग्रेटर नोएडा में, राइट। तो आप एनआईटी, गलगोटिया कॉलेज, जीएल बजाज, ये 3 कॉलेज सबसे बेस्ट हैं। अगर आपको इनमें एडमिशन मिलता है तो ये बेस्ट है, बट यहाँ पे विदाउट जेई एडमिशन नहीं हो सकता। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो क्योंकि आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हो, एक सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपए कॉलेज का फीस होगा, 2 लाख रहने का फीस होगा, 4 साल में 16 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बट क्या लगता है ये सारे कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं पिछले 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल में, तो यहाँ पे जो अनप्लेसमेंट का जो रेशियो इतना ज़्यादा है वो क्यों है? क्योंकि कॉलेज का जो टीचिंग मैथोडोलॉजी है ना वो बहुत पुराना है। ठीक है, अनवांटेड पढ़ाई है जो कि ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है सिर्फ अगर बीटेक आप कर रहे हो, आपको कोडिंग आ गया, आपको प्लेसमेंट से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। बट कॉलेज का जो टीचिंग मेथड है वो वैसा होना चाहिए जो सिर्फ आपके कोडिंग पे फोकस करे। तो इस कंडीशंस पे आप न्यू एज कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अभी अवेलेबल है। अपग्रेड अपना बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है, पीडब्ल्यू अपना बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है, स्केलर है, न्यूटन है, ठीक है, इंटेलीपैट है। तो ये सब न्यू एज करिकुलम के साथ आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो इन सारे कॉलेज को टारगेट करो, न्यू एज कॉलेज को टारगेट करो, ताकि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट्स वगैरह देखने को मिलेगा। एंड अनवांटेड बिना सोचे समझे अभी बस एडमिशन करवा लेना और बीटेक में बस कॉलेज मिल जाए, क्योंकि जब एडमिशन नहीं होता है तो बच्चे परेशान रहते हैं कि यार कहीं नहीं होगा क्या, ले लेते हैं इसी कॉलेज में। एंड कॉलेज के काउंसलर जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को डरा भी देते हैं कि यार तुमने तो कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, हम ही हैं जो दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए सीट है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचकर अपने लिए एक सही कॉलेज शांति दिमाग से सोचो कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि 4 साल में 16 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो 3-4 लाख का पैकेज मिलेगा ना तो मुश्किल हो जाता है करियर को संभालना। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर टारगेट कर रहे हो बीटेक के लिए तो सही तरीके से कॉलेज को सर्च करो। एंड कोई भी क्वेरी होता है किसी कॉलेज के रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे न्यू एज कॉलेज का वीडियो है, खासतौर पे पीडब्ल्यू। अगर आप पीडब्ल्यू को टारगेट करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, आप यहाँ पर इंटरव्यू अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यू CEE का एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन हो जाता है। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो न्यू एज कॉलेज में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। वो रेट रेस में मत चलो कि वही ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे करेंगे, बीटेक कर लेंगे, प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आप मेरे चैनल को फ्रीक्वेंटली देखते रहते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए, राइट। एंड किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई बात ऐसा हो जो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होगे तो कमेंट करना। और अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय श्री राम।